हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज़ के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज़ रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अपने डिजिटल हैंडल पर एक खास प्रोग्राम जो कि संबंधित है आप सभी के स्वास्थ्य से। और हमारे कार्यक्रम का नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आप सभी हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर सुने। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज। साथियों नमस्कार। मार्गदर्शन के सौजन्य से 91.2 FM वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। साथियों, पिछले भाग में आपने सुना कि रिश्तों और परिवार के लिए महिलाओं को चुप रहना पड़ता है। यही वजह है कि महिलाओं के ऊपर हिंसा को बढ़ावा मिलता है। लेकिन वसुंधरा जी के कल के कदम से महिलाओं को समझ आ गया कि चुप रहने की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। महिलाओं के अंदर हिंसा को रोकने के प्रति उत्साह को देखकर वसुंधरा जी को भी विश्वास हो गया कि अब उनका गांव बदल जाएगा। अब जानना ये है कि आगे वसुंधरा जी करती क्या हैं। अभी वसुंधरा जी स्कूल के बच्चों से कुछ पूछ रही हैं। सुनते हैं वो क्या सवाल है। मेरा नाम नैन्सी कश्यप है। स्वच्छता से हमारा आशय यह है कि हमें हाथ धुलकर खाना खाना चाहिए, सुंदर कपड़े पहनने चाहिए जिससे हम अच्छे दिखें। मेरा नाम पूजा कश्यप है और स्वच्छता से ये मतलब है कि हमें हाथ धुल के खाना खाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि हम सुंदर दिखें। मेरा नाम आरती कश्यप है। भोजन के स्वच्छता में मेरा यह आशय है कि भोजन करते समय पहले हाथ धुल लेने चाहिए। साथियों, अभी आपने इन बच्चों के जवाब को सुना। इन बच्चों को स्वच्छता सिर्फ साफ कपड़े और सुंदर दिखने के लिए जरूरी है। भोजन में स्वच्छता का महत्व से इनका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि खाने से पहले हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। इससे ज्यादा स्वच्छता को लेकर इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब आगे वसुंधरा जी क्या करने वाली हैं, आइए सुनते हैं। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे पे बात नहीं की थी इस तरह से समाज के सामने। पर आज जिस तरह से महिलाओं बच्चियों का साथ मिला, इससे मेरे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी। इसी अनुभूति को समेटे मंद मंद मुस्कुराते मैं स्कूल जा पहुंची। उस वक्त लंच समय था। मैंने सोचा मैं भी अब लंच कर लेती हूँ। मेरी आदत बच्चों के साथ लंच करने की थी हमेशा से। मैं क्लास 8 में जा पहुंची। बच्चों के बीच तो देखा एक बच्ची दाल चावल खा रही थी, पर खाते समय वो बीच बीच में थूक रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसके पास जा पहुंची तो देखा कि उसकी चावल में कंकर थे। मुझे उस समय कुछ कहना ठीक नहीं लगा, पर लंच के बाद 8 क्लास में ही मुझे जाना था पढ़ाने के लिए और मैं अपने समय अनुसार उसी क्लास में मौजूद थी। और मैंने स्वच्छता को लेकर बच्चों से सवाल किए और उनके जवाब से पाया कि स्वच्छता को लेकर अभी बच्चों में उतनी समझ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उन्हें स्वच्छता का मतलब ऊपरी दिखावे है, लेकिन मैं उन बच्चों को समझाती उससे पहले उन बच्चों के परिवार को समझाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। और मैंने ये बात सोचा
कि इनकी पहली पाठशाला जो कि माँ है उन्हें समझाना होगा, लेकिन उस वक्त जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए कल का प्लान बनाया और छुट्टी के बाद मैं अपने घर गई और हमेशा की तरह अपनी सारी बातों को डायरी में नोट डाउन किया और शाम का खाना बनाया, सबको खिलाया और सो गई, इस उम्मीद के साथ कि कल का सूर्योदय हमारे गांव मणिपुर के लिए एक नया सवेरा होगा। और वाकई में जैसा सोचा था, सुबह भी बिल्कुल ऐसी ही हुई थी। सूरज की लालिमा के साथ चिड़ियों की मधुर आवाज कानों को नए तरह के सुर सुना रही थी, मानो वो गा रही हो, हमारा मणिपुर कितना सुंदर, कितना पावन। मैं एक नए उमंग के साथ हमेशा की तरह नाश्ता बनाई, पैक किया और चल पड़ी स्कूल की तरफ। स्कूल में पहुंचकर रजिस्टर में साइन किया और गांव की ओर निकल पड़ी। आज गांव का नजारा कुछ अलग ही लग रहा था। हमारा गांव वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रहा था। मैं चारों तरफ गांव को देखती निहारती जा रही थी। तभी मेरी मुलाकात मनोज से हुई, वही मनोज जिनसे मैं मिली थी जब मैंने पहली बार मणिपुर गांव में कदम रखा था। वो मुझे देख बहुत खुश हुए और कहा, बहन जी प्रणाम। मैंने कहा, प्रणाम मनोज जी, आप और आपकी पत्नी बच्चे कैसे हैं? उन्होंने बहुत उत्सुकता पूर्वक कहा, बहन जी आपके सुझाव ने सिर्फ मेरे परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे मणिपुर गांव को बदल दिया है। आप तो हमारे गांव के लिए एक वरदान हैं। इसी बात पर क्यों ना आप हमारे घर चलें? हमारी जो पत्नी है ना, आपको देखकर बहुत खुश होगी। मैंने कहा ठीक है, और मैं उनके साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। वहां जाने पर देखा कि कुछ महिलाओं का ग्रुप है, एक बच्चे को घेरे बैठी हैं। मैंने एक महिला से पूछा क्या हुआ, तो उस महिला ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, इसके पेट में दर्द हो रही है। अभी इसने खाना खाया है और अचानक से इसके पेट में दर्द शुरू हो गई। मैंने कहा जल्दी से इसे अजवाइन दीजिए, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। मनोज की पत्नी बिना देरी किए मेरे कहे अनुसार अजवाइन लाकर उस बच्चे को दे दिया और कुछ ही समय में वो ठीक हो गया। मैंने उस बच्चे से पूछा, तुमने क्या खाया? उसने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, मैंने दाल चावल खाया। मैंने बच्चे की बात सुनकर उसकी माँ से कहा, क्या मुझे आप दिखा सकती हैं जो इसने खाया है? उसकी माँ झट से अपने रसोई में ले गई तो मैंने देखा कि बिना ढका खाना, मक्खियां उन पर बैठी, कुछ बासी खाना भी रखा हुआ था। जो बर्तन थे वो भी गंदे जूठे पड़े हुए थे। चावल जो बने थे वो भी साफ नहीं थे। मैंने कहा, आप जानती हैं आपके बच्चे के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? और उनकी रसोई की ओर इशारा करते हुए कहा, इस वजह से। जब आप इस तरह से अपने बनाए हुए भोजन को रखेंगी जिस तरह से अभी मैं देख रही हूँ, तो बीमारी को आप खुद बुला रही हैं। इतनी बात कह मैं बाहर आ गई और वहाँ बैठी सभी महिलाओं से कहा, मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी बताएंगी? पूछिए वसुंधरा जी, हम सभी आपके जवाब का उत्तर देंगे। मैंने उनसे कहा, साफ सफाई से आप क्या समझते हैं? एक महिला ने कहा, ये तो बहुत सरल प्रश्न है बहन जी। साफ सफाई का मतलब जो हम रोज अपने शरीर, कपड़े और घर की करते हैं। भाई गंदगी किसे पसंद होगी? एक छोटा बच्चा भी साफ सफाई का मतलब समझता है। मैंने बोला, बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी, पर क्या सिर्फ शरीर, कपड़े, घर तक ही सीमित है स्वच्छता? तभी एक महिला बोल पड़ी, और क्या बहन जी, शरीर के साथ हमारा घर भी स्वच्छ रहता है। ना विश्वास हो तो आप हमारे घर चलकर देख सकती हैं। मैंने कहा, और जो आप खाना बनाती हैं उनमें कितनी स्वच्छता है आपकी? तभी दूसरी महिला बोल पड़ी, बहन जी ये तो बहुत छोटी बात है, सभी खाना स्वच्छता के साथ ही बनाते हैं। तब मैंने उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा तो इसके पेट में दर्द दाल चावल खाने के तुरंत बाद कैसे शुरू हो गया? और जब मैं अभी रसोई में गई थी तो वहाँ खाना बिना ढके, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अगर इस तरह से आप लोग स्वच्छता रखेंगी खाने में तो बीमारियों को आप खुद ही न्योता देंगी। सिर्फ हाथ धोना, कपड़े साफ रखना, घर साफ रखना ही स्वच्छता नहीं है। हमारे भोजन में हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसे साफ कर स्वच्छता से बनाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। और खासकर हम खाना बनाने के बाद उसको किस तरह से रखते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, उसे अच्छे से साफ कर कर बनाना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, अपने बच्चों को बताना भी कि स्वच्छता का महत्व क्या है हमारे जीवन में, ताकि उन्हें भी आगे चलकर पता हो जीवन में स्वच्छता का महत्व।
मेरी इतनी बात सुनकर एक महिला बोल पड़ी। आपने आज बहुत अच्छी बात बताई बहन जी। हम इन सब बातों को छोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। ये बिना जाने कि आगे चलकर यही छोटी बात हमारे सामने बड़ी बीमारी बनकर खड़ी हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने इतनी बड़ी सीख दी हमें। महिलाओं के इस तरह की बातों को सुन मन में बहुत खुशी और उत्साह बढ़ रहा था कि महिलाएं सिर्फ बातों को सुनती ही नहीं हैं, समझकर उन पे अमल भी करती हैं। यही बात सोच मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ी। साथियों, आपने सुनी एक कहानी। वसुंधरा जी ने जिस तरह से महिलाओं को स्वच्छता के बारे में बताया, ये बात बिल्कुल सही है। मित्रों, अच्छा भोजन खाने से पहले हमें उसको अच्छे तरीके से बनाना, भोजन को बनाकर सुव्यवस्थित तरह से रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह का खाना हम खाते हैं हमारे शरीर और मन पर वैसा ही असर होता है। इसलिए शरीर के साथ साथ हमें खाने में स्वच्छता का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हम बीमारियों से और बीमारी हमसे दूरी बनाए रखे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं हमारे नंबर 7897 96 96 96 पर। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज।